नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल KKL क्लासेस पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने लूनी नदी यानी ड्रेनेज सिस्टम हम पढ़ रहे थे, तो लूनी नदी बीच में छोड़ दी थी। तो अब इसको पूरा करने जा रहे हैं। दोस्तों, वापस थोड़ा रिवीजन करते हैं। लूनी नदी का उद्गम नागपाड़ी अजमेर से, ठीक है। संगम इसका कच्छ का रण गुजरात से होता है, गुजरात में होता है, कच्छ का रण गुजरात में, ठीक है। और लंबाई की बात करें तो टोटल लेंथ इसकी 495 किलोमीटर है दोस्तों। और राजस्थान में इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना कि राजस्थान में इसकी लंबाई 350 किलोमीटर है, ठीक है। अपवा क्षेत्र की हम बात करें तो एक ट्रिक है दोस्तों, उसको याद रखना है, अपना बजाज। एक ट्रिक है अपना बजाज दोस्तों, ट्रिक को याद रखना। अपना बजाज, अ से अजमेर, अ से जिला है अजमेर, प से पाली, ना से नागौर, ब से बाड़मेर, और जा से जालोर, और ज से जोधपुर। तो ट्रिक याद रखना, अपना बजाज, ठीक है। और इसकी सहायक नदियों की हम बात करें तो एक ट्रिक और है सहायक नदियों के लिए, एक और ट्रिक है, ठीक है। सूकी बांडी खारी जो जवई से मिली, ठीक है। तो सूकी बांडी खारी जो जवई से मिली प्लस गुहिया, ट्रिक का, ठीक है। सूकी से सूकड़ी नदी, सूकी से सूकड़ी, बांडी से बांडी हो गया, ठीक है। खारी से खारी हो गया। खारी तीन नदियां पढ़ेंगे हम पूरी राजस्थान के ड्रेनेज सिस्टम के अंदर। एक खारी जो लूनी की सहायक नदी है, और दो खारी और पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। और जो से जोजड़ी, ठीक है। जवई से जवई, खुद जवई के ऊपर ही नाम जवई। से आप सागी याद रखना, से सागी। मी से मीठड़ी, और ली से लीलड़ी। और एक नदी याद रखना गुहिया, ये गुहिया लिखा है गुहिया, ठीक है। और हड़ी वाली नदियां हैं वो आप याद रखना कि सब लूनी की सहायक नदियां हैं। एक अपवाद है कुकड़ी नदी, कुकड़ी नदी, एक अपवाद है कुकड़ी नदी। तो पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। कौन सी नदी? पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। पश्चिमी बनास को हम डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हम लूनी नदी के चित्र के द्वारा लूनी नदी को समझते हैं। लूनी नदी का उद्गम नागपाड़ी अजमेर से, ये डायग्राम बनाया है मैंने। सागरमती और सरस्वती दो धाराएं निकलती है नागपाड़ी से, और नागपाड़ी के अंदर ही अजमेर में ही ये दोनों मिलती है, यहाँ से लूनी नदी बनती है। इसका नाम परिवर्तित होकर लूनी नदी हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं कि इसकी सहायक नदियाँ में जोजड़ी नदी नागौर से आती है, और जोधपुर के अंदर लूनी में मिल जाती है जोजड़ी नदी। ये एकमात्र ऐसी नदी है जो दाईं ओर से लूनी की सहायक नदी है, ठीक है। और बांडी नदी, गुहिया, ठीक है। गुहिया नदी है जो बांडी के अंदर मिल जाती है, पाली के अंदर ही। इन दोनों का उद्गम पाली में होता है। बांडी और गुहिया, इनका उद्गम पाली से ही होता है। और पाली के अंदर ही गुहिया बांडी में मिल जाती है। फिर लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी और जवई, इन सब का उद्गम पाली से होता है, उद्गम पाली से होता है, ठीक है। उद्गम पाली से होता है दोस्तों। और आगे देखते हैं कि इनका उद्गम पाली से होता है, लेकिन इनका संगम कहाँ होता है, ठीक है। तो गुहिया और बांडी का संगम तो जोधपुर में होता है, लेकिन लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी और जवई, इनका संगम बाड़मेर में होता है, ठीक है। फिर एक सिरोही से नदी आती है खारी, जो जालोर के अंदर जवई में मिल जाती है। खारी नदी आती है सिरोही से खारी नदी आती है, जो जालोर के अंदर जाकर जवई मिल जाती है। फिर जवई नदी है जो आगे खारी को लेकर बाड़मेर के अंदर लूनी में विलीन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में एक नदी निकलती है जालोर से, सागी नदी जालोर से निकलती है। ये सागी, इसका भी संगम बाड़मेर में ही होता है। फिर लूनी नदी आगे बढ़ती है, फिर उसका संगम कच्छ का रण गुजरात में हो जाता है। तो हम अब लूनी नदी की अन्य नामों की चर्चा करते हैं कि इसके अन्य क्या क्या नाम है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो देखते हैं अन्य क्या क्या नाम है, ठीक है। एक इसे
आधी खारी तथा आधी मीठी नदी भी कहते हैं। आधी खारी तथा आधी मीठी, आधी खारी तथा आधी मीठी नदी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बाड़मेर के अंदर जो बालोतरा जगह है, बालोतरा से पहले ये मीठी होती है और उसके बाद में ये खारी हो जाती है, तो इसे आधी खारी तथा आधी मीठी कहते हैं। तो इसे सागरमती कहते हैं। हमने देखा था उद्गम के स्थल पर जो दो धाराएं निकलती है नागपाड़ी से, सरस्वती और सागरमती, इसलिए वहां से इसलिए इसको सागरमती भी कहते हैं। तीसरा इसका उपनाम है, इसे अंतः सलीला भी कहते हैं। अंतः सलीला, अंतः सलीला। कालिदास ने इसका वर्णन किया है दोस्तों कि अंतः सलीला लूणी नदी का वर्णन किया है कि कालिदास द्वारा इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये इनके उपनाम थे। ठीक है, आधी खारी, आधी मीठी, सागरमती और अंतः सलीला। अब हम दोस्तों डिस्कस करेंगे कि लूणी नदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अब लूणी नदी के हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर चर्चा कर रहे हैं। एक पॉइंट है रेल या नाडा। रेल या नाडा, रेल या नाडा। लूणी नदी का जो अपवाद क्षेत्र है जालोर के अंदर, उसे रेल या नाडा कहते हैं। अपवाद क्षेत्र कहाँ है? जालोर के अंदर। जालोर के अंदर दोस्तों इसे रेल या नाडा कहते हैं, यानी जो लूणी नदी का अपवाद क्षेत्र है उसे जालोर के अंदर रेल या नाडा कहते हैं। एक पॉइंट है बालोतरा। बालोतरा बाड़मेर, बालोतरा बाड़मेर। बालोतरा बाड़मेर के अंदर दोस्तों, जब ये बालोतरा बाड़मेर से पहले ये मीठी नदी होती है और बालोतरा के बाद में ये खारी हो जाती है। बालोतरा के अंदर इसका पानी खारा हो जाता है, यानी पानी खारा। ठीक है, तो दोस्तों एक पॉइंट है जोजड़ी। जोजड़ी यानी जोजड़ी एकमात्र ऐसी नदी है लूणी की जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है, यानी इसका उद्गम अरावली से नहीं होता है। उद्गम अरावली से नहीं होता है। ठीक है, एकमात्र, बाकी सभी जो लूणी की सहायक नदियां हैं उनका उद्गम अरावली से होता है, लेकिन जोजड़ी एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। लूणी राजस्थान की जो नदियां हैं उनमें, राजस्थान की टोटल नदियां हैं उनमें लूणी का योगदान, यानी जल की दृष्टि से, पानी की दृष्टि से देखें तो लूणी का अकेले का योगदान 10.40% है। ठीक है दोस्तों, अब हम लूणी नदी पर स्थित कुछ बांध है जो इम्पोर्टेंट है उस पर चर्चा करते हैं। कि पहला बांध है जसवंत सागर बांध। जसवंत सागर बांध ये लूणी नदी पर स्थित है और जोधपुर में स्थित है। लूणी नदी और स्थित है जोधपुर के अंदर। ठीक है, इसका अन्य नाम है पिचियाक बांध। याद रखना दोस्तों, पिचियाक बांध, जसवंत सागर बांध का अन्य नाम पिचियाक बांध है। दूसरा बांध हेमावास बांध। हेमावास बांध, ये बांध पाली जिले में, जिला कौन सा है? पाली, और बांडी नदी पर स्थित है। पाली जिले में बांडी नदी पर स्थित है। तीसरा बांध बांकली बांध, ये सूगड़ी नदी पर। नदी कौन सी है दोस्तों? सूगड़ी नदी। बांकली बांध, सूगड़ी नदी, जिला जालोर। ठीक है, चौथा बांध जवाई बांध, ये जवाई नदी पर स्थित है। इसलिए दोस्तों नदी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बांध स्वयं नदी के नाम पर ही है, इसलिए जवाई नदी लिख देते हैं। जवाई, जवाई बांध, जवाई नदी, और जिला इसमें
पाली। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 बांध है, इंपॉर्टेंट बांध है, याद रखना। RS प्री के अंदर इनका मिलान करा सकते हैं, 4 बांध दे सकते हैं, चारों नदियों का नाम दे सकते हैं, या 4 बांध या चारों जिलों के नाम दे सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये याद रखना। इसके बाद में हम जवई बांध को डिटेल में पढ़ते हैं कि जवई बांध की क्या विशेषता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों RS मेंस के लिए, और प्री में भी इसके फैक्ट पूछे जा सकते हैं। तो हेडिंग डालते हैं जवई बांध। पाली जिले में स्थित है, नदी जवई पर स्थित है, जवई पर स्थित है, और जिला है पाली। स्थिति इसकी लोकेशन देखते हैं, पाली। इससे जोधपुर, पाली, जालोर तथा बाड़मेर में जल की आपूर्ति की जाती है, जल आपूर्ति करते हैं, जल आपूर्ति की जाती है इससे। और इस कारण इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। इस कारण इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर अमृत सरोवर कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक सही जल सुरंग है दोस्तों, उसका भी इंपॉर्टेंट क्या है देख लेते हैं साथ साथ में। सही जल सुरंग, इसकी लोकेशन कहाँ है देखते हैं। ये पाली टू उदयपुर में स्थित है। पाली से उदयपुर में स्थित है। इसका इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों जब जवई बांध के अंदर पानी की कमी होती है तो सही जल सुरंग द्वारा, इस सुरंग द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है। ये राजस्थान की पहली जल सुरंग है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जल सुरंग है। तो दोस्तों हमने पूरे वीडियो के अंदर लूनी नदी की हमने लूनी नदी के इंपॉर्टेंट के बारे में चर्चा की। अब हम अगले वीडियो के अंदर माई नदी के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो भी कमियां हैं कमेंट बॉक्स के अंदर डालें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं अच्छी क्वालिटी के अंदर आपको वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। धन्यवाद।